तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नंबर 9.25 क्वेश्चन है गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E0 cos ओमेगा t माइनस बीटा z यूनिट वेक्टर ax वोल्ट पर मीटर इन फ्री स्पेस डिटरमाइन d h एंड b। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दे दिया है और आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा। और जो मीडियम है क्या है आपका फ्री स्पेस दे दिया है। तो अब क्या जानते हो, जो डी होता है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई है ना, और ये जो होता है क्या होगा ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई। तो फॉर फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है 1 होता है। तो जो डी होगा वो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई, ओके। और एप्सिलॉन नॉट ई का वैल्यू कितना दे दिया है E0 cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ax, ओके। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि जानते हो डी डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है वो चार्ज के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका ये यूनिट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी, वो मैंने फाइंड कर लिया, ओके। दूसरा क्वेश्चन आपका एच निकालना है और बीटा बी निकालना है। तो आप जानते हैं क्या होगा, वी नो कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है, आपने पढ़ा होगा डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, ओके। तो डेल क्रॉस E कैसे निकालेंगे सबसे पहले, तो आप जानते क्या हो डेल क्रॉस E इज इक्वल टू क्या होगा, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू क्या होता है ये यूनिट वेक्टर ax यूनिट वेक्टर ay यूनिट वेक्टर az डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z। और ये क्या हो जाएगा ex ey और ये ez, ओके। तो इस क्वेश्चंस में आपका जो वेक्टर यूनिट वेक्टर ax है, इसका मतलब ये जो क्या कंपोनेंट दे दिया है, इसको सेकंड मान लिया मैंने। तो इन क्वेश्चन क्या है ex जो है ना, क्या हो गया ये E0 cos ओमेगा टी माइनस बीटा z, और ये जो ey हो गया वो 0 और ez भी क्या हो गया 0, ओके। तो इसको आप इस तरह लिखोगे यूनिट वेक्टर ax यूनिट वेक्टर ay यूनिट वेक्टर az डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z ex अभी रहने देते हैं, ये 0 ये 0, ओके। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो जो डेल क्रॉस E होगा डेल क्रॉस E इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ax, इसको मैंने ये किया तो क्या होगा 0 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, ओके, माइनस यूनिट वेक्टर ay फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 माइनस डेल बाय डेल जेड ex, ओके, प्लस यूनिट वेक्टर az फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो 0 माइनस डेल ex बाय डेल y है ना। इसको जो सॉल्व करिए तो 0 टर्म हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये जो आ जाएगा यूनिट वेक्टर ay डेल बाय डेल जेड ex, ओके। इसको डायरेक्शन के बाद में लिखते हैं ना ax, और ये माइनस डेल डेल ex बाय डेल y यूनिट वेक्टर az, ओके। ये डेल क्रॉस ई आया, इसको मैंने थर्ड मान लिया। अब हम करना क्या होगा कि हमें ये टर्म निकालना पड़ेगा। तो डेल बाय डेल जेड ई एक्स कितना हो जाएगा,
डेल वाई डेल जेड ई एक्स कितना है, ई ज़ीरो कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ओके, तो जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा, ई ज़ीरो कॉस का क्या होता है ये डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ओके, अब ये बीटा जेड जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो जेड का जो कोफिशिएंट क्या है माइनस बीटा है, तो ये हो गया माइनस बीटा। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ये ई ज़ीरो बीटा साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। क्लियर। सिमिलरली क्या निकालेंगे हम, डेल ई एक्स बाय डेल वाई, डेल बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये क्या होगा ई ज़ीरो कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो यहाँ पे कोई y का टर्म है ही नहीं, जिसका मतलब सारा का सारा कांस्टेंट हो गया, तो इसका y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो है ना। तो जो डेल क्रॉस ई आएगा इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म है ना। तो यही टर्म बचा, तो क्या बचेगा ई ज़ीरो बीटा साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ओके, हाँ, अब ये बताओ कि डेल क्रॉस ई क्या होता है, माइनस डेल बी बाय डेल टी इज इक्वल टू ई ज़ीरो बीटा साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो इससे डेल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई ज़ीरो बीटा साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड डेल टी। ठीक है, तो जब ये एक ही के रिस्पेक्ट में जो है कि डिफरेंशियल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन डेल बी है ना, यहाँ पे डेल लिखते थे पार्शियल, यहाँ तो चूंकि पार्शियल नहीं होगा, चूंकि एक ही रिस्पेक्ट में करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए आप डेल बी को आप डी बी लिख सकते हो माइनस, अब टी के रिस्पेक्ट में करना तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये जो आपका ई ज़ीरो बीटा ये सब क्या होगा, बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड डी टी। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस ई ज़ीरो बी। एक चीज़ और मैंने ये चीज़ छोड़ दिया है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर छोड़ दिया है, क्या यूनिट वेक्टर होगा इसका, ए एक्स है ना, यूनिट वेक्टर सॉरी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ए वाई होगा, ए वाई यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए वाई है ना, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वाई यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए वाई। तो अब इस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ओके, अब टी के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो टी के रिस्पेक्ट में क्या है, इसका कोफिशिएंट डब्ल्यू है, इसको क्या करेंगे, डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे है ना, तो क्या हो जाएगा बाय डब्ल्यू यूनिट वेक्टर ए वाई। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ये ई ज़ीरो क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो गया, तो ये आ जाएगा ई ज़ीरो बीटा बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए वाई। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकल गया है ना, ठीक है, माइनस तो ये हो गया, ये आपका आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, अब जो हमें निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
सर कहीं गलत किया है क्या मैंने? ये आपका ये माइनस ए वाई हो गया, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 माइनस डेल बाय डेल जेड ई एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है। हाँ, तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल टी था ना, तो ये आपका तो टर्म जो निकला पॉजिटिव निकला था, डेल ये इसका जो वैल्यू निकला है डेल क्रॉस ई का वैल्यू, ये पॉजिटिव टर्म है, क्लियर। तब ये माइनस लिख दिया, सही तो है, माइनस, तो ये हो जाएगा ई जीरो बी साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ठीक है। अब ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस और ओमेगा, ओके, ई जीरो बीटा ओमेगा, इतना, ठीक, क्लियर। तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ गया। अब निकालना क्या है, इंटेंसिटी। तो आप क्या जानते हो, B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो एच, फ्री स्पेस के लिए, तो यह हो गया ई जीरो बीटा बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए वाई। तो जो H होगा क्या आ जाएगा, ये ई जीरो बीटा बाय ओमेगा म्यू जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड एम्पियर, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, ए वाई एम्पियर पर मीटर, ओके। ये आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी आ गया और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ गया, क्लियर। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड करो 0 माइनस, थैंक यू।